हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के लिए क्या है PYQs कर रहे हैं, जो कि हमारी यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिए हुए हैं। और टॉपिक का जो नाम है हमारा ड्रोसोफिला डेवलपमेंट है। इसका जो एक पार्ट है वो हमने पिछले लेक्चर था उसमें कर लिया था। अब जो इसके जो कुछ बचे हुए और PYQs है वो हम आज की क्लास में करेंगे। इसमें क्या काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक बार में क्या है 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस है। और भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हमारा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं आपको डेफिनेटली वो मैं बाद में करवा दूंगी। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, कैसे पोस्टीरियर जो साइड है एक्सिस है उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे एंटीरियर का होता है, एंटीरियर की तरफ कौन से जीन्स या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बाइकॉइड और हंचबैक जो होते हैं वो हमारे इस तरफ प्रेजेंट रहते हैं एंटीरियर की साइड में। कॉर्डल एंड नैनोस जो होता है वो हमारे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद हमारे बचा था डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन किस प्रोटीन की वजह से होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। जहां पाइप प्रोटीन एब्सेंट होती है या इनहिबिट होती है उस तरफ क्या है हमारे डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जिस तरफ हमारे पाई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो चीज बनाती है हमारे वेंट्रल साइड, हमारे जो एग होता है उसके अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि फिर डॉर्सल साइड में कौन से प्रोटीन्स काम करते हैं। यहाँ पर टॉर्पीडो रिसेप्टर होता है एंड उसका लाइगैंड होता है हमारे गार्कन प्रोटीन। तो ये दोनों मिलकर के हमारी जो डॉर्सल साइड होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं। एंटीरियर साइड के लिए यहाँ पर एक डॉर्सल नाम का एक प्रोटीन या जीन प्रेजेंट रहता है, वो वेंट्रल साइड या वेंट्रल एक्सिस को बनाने में हेल्प करता है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। ये म्यूटेशन केस पर जो इनके क्वेश्चंस है वो बहुत सारे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो म्यूटेशंस जो होते हैं ड्रोसोफिला पर, उसके एक बार में ना काफी सारे वैसे मैंने करवा दिए इसमें, फिर भी अलग से मैं आपको थोड़ा समझा दूंगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखो काफी सारे जीन्स हैं, कौन कौन सा मतलब कि उनमें म्यूटेशन होने के बाद कैसा फिनोटाइप उनका दिखता है, वो सब चीजें भी ये देखो इसमें मैंने आपको समझाया था। ये देखो, ये अभी रिसेंटली 2022 में 20 में इनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं इन स्लाइड्स के ऊपर पूरे। तो यहाँ तक हमारे जो था मैंने आपको समझा दिए थे। अब हमारे आगे के PYQs जो बच रहे हैं हम वो करवाते हैं। तो यहाँ है 3 एम्ब्रियो, हमने 3 एम्ब्रियो लिए हैं। एम्ब्रियो जो है एक्स, वाई एंड जेड, मैं यहाँ लिखते चलती हूँ। एम्ब्रियो एक्स है, वाई है एंड जेड है। वाई सॉरी एक्स है जो वाई टाइप का है, वाई जो है उसमें जो बाइकॉइड है BCD, इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो म्यूटेंट है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपका बाद में लिखूंगी। फिर है हमारे जेड जो है उसमें जो नैनोज है ये म्यूटेंट है। अब आपको ये चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि अगर बाइकोइड नहीं होगा या फिर बाइकोइड म्यूटेंट है तो इसका जो हेड वाला पार्ट है वो नहीं बनेगा, हेड एब्सेंट। और नैनोज जिस तरफ रहेगा वो बनेगा टेल्सिन या फिर टेल वाला पार्ट। लेकिन यहाँ नैनोस को क्या है म्यूटेट किया गया, अगर ये म्यूटेंट फॉर्म में रहेगा तो यहाँ जो टेल वाला पार्ट है वो एब्सेंट रहेगा। गॉट इट? ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर बाइकॉइड नहीं होगा तो क्या होगा, नैनोस नहीं होगा तो क्या होगा। या तो एब्सेंट वाली फॉर्म आप मान सकते हैं या फिर म्यूटेंट फॉर्म मान सकते हैं। फिर है वेयर इंजेक्टेड विथ बाइकॉइड mRNA इन द पोस्टीरियर पोल एट अर्ली क्लीवेज स्टेज। तो यहाँ क्या बोला गया है, हमने किस चीज को अर्ली क्लीवेज स्टेज में इंजेक्ट किया है, पोस्टीरियर साइड पर किया है, वो भी जैसे कि हम ड्रोसोफिला का ये बनाते हैं, ये इसका एंटीरियर साइड है एंड ये है पोस्टीरियर साइड। तो यहाँ हम जो बाइकॉइड को पोस्टीरियर साइड पर इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, इसका नॉर्मली फंक्शन होता है हेड बनाना, तो पोस्टीरियर साइड में भी क्या है ये हेड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं सब चीजें लिखते जा रही हूँ और बनाते जा रही हूँ। व्हाट कुड बी द फिनोटाइप्स ऑफ द रिजल्टिंग एम्ब्रियो। अब हमारे यहाँ हमें बताना है रिजल्टिंग एम्ब्रियो जो है वो कैसा बनेगा। अब नॉर्मली हमारी ये 3 दिए हुए हैं, अब इन तीनों के अंदर इस तरह की कंडीशंस हमें क्रिएट करनी है। तो जो जेड एम्ब्रियो है हमारा, चीज आपको पता है क्योंकि जेड में नैनो एब्सेंट है, नैनो
एब्सेंट होने से क्या होगा, यहाँ टेल नहीं बनेगी, लेकिन इसके पोस्टीरियर साइड में हमने बाइकोड दिया है तो इस तरफ भी इसका हेड बनेगा और इस तरफ भी इसका क्या है, हेड ही बनेगा, क्योंकि इसकी जो इस तरफ वाली जो एंटीरियर साइड में जो प्रेजेंट बाइकॉइड है, हंचबैक है, वो तो नॉर्मल कंडीशन में ही प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो आप। इस तरफ जो चीज है वो नॉर्मल ही प्रेजेंट होगी, लेकिन इस तरफ हम एक्स्ट्रा में यहाँ पर बाइकॉइड दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, दो हेड बनेंगे। ये बन गया हमारा जेड एम्ब्रियो। अब हम देखते हैं एक्स एम्ब्रियो। एक्स वाले एम्ब्रियो में क्या है, हमारे नॉर्मल है वाई टाइप का, लेकिन पोस्टीरियर साइड में हमारे एक और हेड बन जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हेड, हेड, ठीक है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इस तरह से इसका जो फिनोटाइप है हमें दिखाई देगा एक्स का। लेकिन जो जेड है इसमें देखो, सॉरी, जो ये वाई है इसमें देखो, वाई में क्या है, बाइकॉइड जो है वो ही म्यूटेंट है, तो बाइकॉइड म्यूटेंट है तो हेड इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ हेड बनेगा तो किस तरफ बनेगा, यहाँ हम क्या है, बाइकॉइड इंजेक्ट कर, एक्सटर्नली या एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पर बाइकॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ अगर बाइकॉइड हमने इंजेक्ट किया तो ये क्या है, हमारी पोस्टीरियर साइड, ये है एंटीरियर साइड, तो यहाँ पर हमारे बन जाएगा हेड, तो पोस्टीरियर साइड पे भी क्या बन जाएगा, इसमें हेड बनेगा, जबकि एंटीरियर साइड में इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, हेड नहीं बनेगा, हेड एब्सेंट होगा, और जहां हेड एब्सेंट है तो वहां क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर चलते हैं। मैंने तीनों एम्ब्रियो जो है क्या बनाएंगे, म्यूटेंट फिनोटाइप में उनके अंदर क्या एब्सेंट होगा वो चीजें मैंने लिख दी है। फिर उसके बाद अगर हमने बाइकोड इंजेक्ट किया एक्सपेरिमेंटली, तो वो इंजेक्ट करने से हमें कैसा फिनोटाइप मिलेगा वो सब भी मैंने लिख दिया है। अब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं, आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस से हमने रिजल्ट वही निकाला है ना जो हमारा ऑप्शंस में या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो निकला है। एम्ब्रियो एक्स विल डेवलप हेड ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड वाइल, ये चीज तो सही है क्योंकि दोनों तरफ बनेगा। वाई टाइप में हमारे एंटीरियर वाला हेड तो बनेगा ही, पोस्टीरियर में हमने एक्सटर्नल बाइकॉइड इंजेक्ट किया है तो पोस्टीरियर साइड भी हेड बनेगा, ठीक है। वाइल एम्ब्रियो एक्स एंड वाई विल डेवलप हेड ऑन पोस्टीरियर ओनली, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली पोस्टीरियर में ही क्यों बनेगा, जेड जो है हमारा इसमें एंटीरियर में भी बनेगा, क्योंकि इसका जो एंटीरियर साइड है वो तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे ओनली पोस्टीरियर नहीं, जो जेड है इसके एंटीरियर में भी बनेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। चलते हैं हम सेकंड पर। एम्ब्रियो एक्स एंड जेड विल डेवलप हेड ऑन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो मैंने जेड में क्या बोला था, दोनों तरफ क्या है, हेड बन रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पर तो बन ही रहा है, ये चीज तो आपको पता है, लेकिन पोस्टीरियर में हमने एक्सोजीनियसली क्या है, बाइकॉइड इंजेक्ट करवाया है, तो उसकी वजह से क्या है, दोनों एक्सिस के ऊपर हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से वाई टाइप है, वाई टाइप में नॉर्मल हेड तो बन ही रहा है, लेकिन इसमें भी हम बाहर से क्या है, बाइकॉइड का इंजेक्ट कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ क्या है, इस तरफ भी हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से बोथ साइड में क्या है, एक्सिस पर क्या है, हमारे हेड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि एम्ब्रियो वाई विल डेवलप हेड ऑन पोस्टीरियर एंड ऑनवर्ड, तो ये चीज आपको पता है, वाई में ओनली पोस्टीरियर साइड पर ही हेड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेंट है हमारा बाइकॉइड, ठीक है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरा म्यूटेंट केस के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने 3-4 पहले भी करवाए, ये इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझा है, और ये जो टॉपिक है इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्व फिनोटाइप व्हेन द अल्ट्राबाइथोरिक चेन इज डिलीटेड इन ड्रोसोफिला। अल्ट्राबाइथोरिक चेन को अगर हमने डिलीट कर दिया ड्रोसोफिला में, तो क्या होगा, ये T3 सेगमेंट है हमारा, वो T2 सेगमेंट की तरह ही क्या है, फंक्शन करने लग जाएगा या हमें दिखने लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट ऑफ, आपको ये चीज तो पता है ना, ड्रोसोफिला की स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है, इस तरह से, फिर यहाँ पर क्या है, लेग्स बनते हैं, ये लेग्स है, यहाँ इसके विंग्स बनते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इसकी हॉल्टियर है, ये इसकी आईज है। तो यहाँ क्या है, थर्ड थोरेसिक सेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर सेकंड thoracic segment resulting in a fly with 4 wings। यहाँ क्या है, जो थर्ड thoracic रीजन है, यहाँ इसमें क्या बन रहा है, लेग्स बनते हैं, वन पेयर इसमें क्या है, हॉल्टियर का फॉर्मेशन, हॉल्टियर इस तरह से होते हैं छोटे से, इनको हम वो बनेंगे बोलेंगे एंटीना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या है, T2 सॉरी T3 सेगमेंट जो है T2
सॉरी T2 की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए T3 सेगमेंट से हमारे क्या बनता है, इसमें बनता है 2 लेग्स 2 हॉल्टियर्स, तो मतलब 1 पेयर लेग एंड 1 पेयर हॉल्टियर्स में बनता है। ये हमारे हॉल्टियर एंड ये है हमारे लेग्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो T2 सेगमेंट बनाता है 1 पेयर लेग, ये इस तरह से, इसकी मैं अच्छे से बनाऊं एक बार, ये है इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ बन गया 1 पेयर लेग एंड यहाँ बन गया इसमें 1 पेयर लेग। अब ये बन गया इसका 1 पेयर हॉल्टियर एंड यहाँ बन गया इसमें 1 पेयर विंग्स, ठीक है। तो T2 हमारे क्या बनाता है, 1 पेयर लेग एंड 1 पेयर विंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर T3 T2 की जगह जैसे बिहेव करेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो विंग्स है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हॉल्टियर नहीं बनेगा, जो विंग्स है वो 4 हो जाएंगे, क्योंकि T3 को हमने डिलीट कर दिया। तो T3 हमारे T2 की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा T2 सेगमेंट में। फ्लाई में क्या हो जाएंगे, 4 विंग्स। तो 4 विंग्स किस तरह से बनेंगे, मतलब तरह से यहाँ पर क्या है, और एक जोड़ी विंग्स का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसका म्यूटेंट फिनोटाइप हमें देखने में मिले। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ 4 विंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 विंग्स। तो T2 के हो जाएंगे 2 विंग्स 2 एंड T3 भी की T2 के जैसे ही बिहेव करेगा, तो यहाँ पर भी क्या है, विंग्स बन जाएंगे। ये चीज हमें याद रखनी है। ये भी बता दिया है मैंने, T2 सेगमेंट क्या करता है, 1 पेयर लेग बनाता है, 1 पेयर विंग्स बनाता है, जबकि T3 जो सेगमेंट है वो 1 पेयर लेग बनाता है एंड 1 पेयर हॉल्टियर का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर अगर और अच्छी लैंग्वेज हम बोले, यहाँ क्या है, विंग्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, विंग्स का डुप्लीकेशन। अब हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही निकल चुका है, सिंस इट स्पेसिफाइड द सेकंड थोरेसिक सेगमेंट इंस्टेड ऑफ एंटियल ग्रो, ये नहीं होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। चीज भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, आपको बहुत अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टेंट वॉज एक्सपेरिमेंटली generated which had wings reduced to halter like structure, म्यूटेंट किया है, उसमें बता रखा है जो है हमारे विंग्स है वो रिड्यूस होकर के halter like स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पुट टुवर्ड्स रिगार्डिंग दिस फिनोटाइप। तो यहाँ क्या है, हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन टॉपिकली एक्सप्रेस्ड इन सेकंड थोरेसिक सेगमेंट, यहाँ ऐसा क्यों बोला गया है, एक बार हम नीचे पूरा पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनिंग द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप, यहाँ हमें म्यूटेंट फिनोटाइप के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ अल्ट्रा बाइथोरेक्स जो जीन है एक्टोपिकली एक्सप्रेस्ड हो रहा है सेकंड थोरेसिक रीजन में। अभी मैंने आपको बताया जो T2 होता है उसमें हमारे क्या बनते हैं, 2 तो विंग्स बनते हैं एंड क्या बनते हैं, 2 लेग्स। एंटीनापीडिया जीन एक्टोपिकली एक्सप्रेस्ड इन सेकंड थोरेसिक सेगमेंट, ऐसा नहीं होता है। सेकंड एंटीनापीडिया जो जीन है वो हमारी बनता है, यहाँ जो एंटीनास का फॉर्मेशन होता है, ये इसकी आइज है, वहां पर एक्सप्रेस्ड होता है एक्टोपिकली, तो ये नहीं होगा। ए होम्योटिक म्यूटेशंस, ये सारे जितने भी म्यूटेशंस हैं ये हमारी बॉडी में, जैसे कि एंटीनापीडिया, लेग्स कितने बन रहे हैं, हॉल्टियर, और उसके बाद हमारी विंग्स क्या बन रही है, ये सारी जो जीन्स है या म्यूटेशन है वो होम्योटिक टाइप की म्यूटेशंस होता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये करेक्ट है, ये गया, ठीक है। ये म्यूटेशंस इन गैप जीन, ये गैप जीन वाली म्यूटेशंस नहीं, ये होम्योटिक टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। तो डी भी हमारा गया, तो ये गया, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें ये देखना है, जो बी था वो हमारा कट चुका है। जो अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन है एक्टोपिकली एक्सप्रेस्ड हो रहा है सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में, तभी यहाँ क्या हो रहा है, हमारी जो विंग्स है, ये देखो यहाँ के बाद मैं पूरा फिनोटाइप बनाती हूँ, ये हमारे लेग्स बन गए एंड ये भी हमारे लेग्स यहाँ बन गए विंग्स, और यहाँ बन गए इसके हॉल्टेयर, नॉर्मल ये है। तो T2 में मैंने बता दिया 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। T3 में भी मैंने बताया था क्या बनता है, 2 लेग्स एंड 2 हॉल्टियर। कि जो T1 होता है उसमें क्या क्या बनता है, 1 पेयर इसमें बनता है लेग। इस तरह से 3 सेगमेंट होते हैं, T1 T2 T3, ये सब चीजें क्या बनाती है वो चीज मैंने लिख दिया, इनके ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंटीनापीडिया प्रोटीन एक्सप्रेस इन द thoracic segment of the fly and do not the head region. However, a dominant mutation of Antennapedia replaces antenna with leg-like structure. तो यहाँ क्या है, डोमिनेंट म्यूटेशन हो रहा है ऑफ एंटीनापीडिया जो रिप्लेस कर रहा है एंटीना को विथ लैग लाइक स्ट्रक्चर में। यहाँ अगर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, जहाँ ये एंटीनाज निकलते हैं यहाँ पर क्या है, लेग्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है इस म्यूटेशन को होने के बाद। ये चीज यहाँ हमारे क्वेश्चन में बोली गई है, तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वीआर मेड विथ रेफरेंस टू एंटीनापीडिया। एंटीनापीडिया को हम रेफरेंस में रख करके हमें हमारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे ऑप्शंस ऑप्ट करना है। देखते हैं, इन ए डोमिनेंट एंटीनापीडिया म्यूटेंट द एंटीनापीडिया जीन एक्सप्रेस्ड इन द हेड एज वेल एज थॉरेक्स। यहाँ क्या बोला गया है, अगर डोमिनेंट म्यूटेशन होता है हमारे एंटीनापीडिया जीन में, तो एंटीनापीडिया जीन कहाँ का एक्सप्रेस्ड होता है, ये हेड में भी होता है एज वेल एज थोरैक्स वाले जीन पर भी ये एक्सप्रेस्ड होता है। ये यहाँ क्या है, ये इसका हेड वाला रीजन है, ये थोरैक्स वाला रीजन है। तो यहाँ हेड पर तो ये क्या बनाएगा, जो एंटीनापीडिया जीन है वो यहाँ पर हेड के ऊपर तो हमारे दिखेगा ही, एक्सप्रेस्ड होगा ही, उसके अलावा थोरैक्स वाले रीजन में भी क्या है, ये एक्सप्रेस्ड होगा। तो ये चीज हमारे सही है, तो ये हमारे बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब देखते हैं, इन एंटीनापीडिया म्यूटेंट द एंटीनापीडिया जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेड रीजन ओनली, ओनली दिया हुआ, जबकि थोरैक्स में भी होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड फर्स्ट प्रमोट लेग लाइक स्ट्रक्चर इन हेड शॉकेट। तो ये हमारे गलत हो जाए, क्योंकि ये थॉरैक्स में भी होता है एंड हेड में भी, दोनों में एक्सप्रेस्ड होता है, इस वजह से भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं, इन एडिशन टू प्रमोटिंग thorax structure antennapedia protein binds to and repress the enhancer of homeothorax and some other genes responsible for antenna स्पेसिफिकेशन। लाइन में आपको लिख देती हूँ एक एक्सपेरिमेंट में, जब रिसेसिव म्यूटेशन होता है इसमें क्या होता है एंटीनापीडिया में, यहाँ देखो रिसेसिव म्यूटेशन होता है तो एंटीनापीडिया जीन जो होता है वो फेल हो जाता है सेकंड जो थोरैसिक सेगमेंट है उसके अंदर एक्सप्रेस होने के लिए, मतलब कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। और यहाँ क्या होता है, एंटीनापीडिया जो है हमारी जो लेग की पोजीशन है वहां पर भी जाकर के एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है हमारे रिसेसिव म्यूटेशन। और नॉर्मल म्यूटेशन होता है एंटीनापीडिया में, तब क्या होता है, कैसा फिनोटाइप्स दिखते हैं हमको, अब ये एक्सप्रेस होता है हेड वाले रीजन पे। यहाँ पर क्या है, लेग्स ग्रो करते हैं हेड वाले रीजन पे। ठीक है, हेड रीजन। ठीक, तो यहाँ क्या बोला गया था, जो addition to promoting thoracic structure antennapedia protein binds to and repress the enhancer of homothorax and some other genes responsible for antenna specification। कुछ और जीन्स भी होते हैं जो कि इसके स्पेसिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी हमारे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हमारे राइट था ही। तो इस तरह से ए एंड जो सी है हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। हम फोर्थ वाला भी पढ़ते हैं, एंटेनापीडिया हैज नो रोल इन थोरैसिक रीजन, जबकि इसका ही सबसे ज्यादा रोल होता है स्पेसिफिकेशन में। एंड थंस रिसीव एंटेनापीडिया म्यूटेंट सॉरी रिसेसिव एंटेनापीडिया म्यूटेंट शो नो फिनोटाइपिक इफेक्ट, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखो मैंने आपको बताया है, जब इसमें रिसेसिव म्यूटेशन होता है तो ये थोरैसिक रीजन में एक्सप्रेस ना होकर के ये जो जहाँ लैग बन रहे होते हैं वहां पर, मतलब सॉरी एंटीना जहां बन रहे होता है उस पोजीशन पे क्या है, लैग्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि नॉर्मल म्यूटेशन होता है डोमिनेंट मान लो, तब ये हेड वाले रीजन में एक्सप्रेस होता है और हेड वाले रीजन में लैग्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे हो जाएगा सेकंड। How continuous expression of angled and wingless is maintained by interactions between द इंक्लिड एंड विंगलेस एक्सप्रेशन सेल्स। ठीक है, हमारी जो सेल्स है इसमें इंग्लिड एंड क्या बता रखा है, विंगलेस सेल्स जो है एक्सप्रेस होती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन टुवर्ड्स द इनिशिएशन ऑफ द कैस्केड ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स फॉर दिस इंटरेक्शंस। अब हमें बताना है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, इनमें किस टाइप के इंटरेक्शंस हमें देखे गए।
तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। सबसे पहले मैं ये चीज लिख देती हूँ, जो इनग्रिल्ड है एंटीरियर साइड पर एक्सप्रेस होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम हमारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है, द इनग्रिल्ड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन सेल्स वेयर नाइदर इवन स्किप्ड एंड नॉर फ्यूसितराजी जीन्स इज एक्टिव। तो ऐसा नहीं होता है, ये जहाँ एक्सप्रेस्ड होता है वहां पर हमारे इवन स्किप्ड भी एक्टिवेट होते हैं एंड फ्यूसितराजी जीन जो है वो भी एक्टिवेट होते हैं। तो ये हमारी रॉन्ग हो गया। और ये भी देखते हैं, विच कॉम्बिनेशंस ऑफ अबव स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस ऑफ इनग्रिल्ड एंड विंगलेस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ आप सेकंड ऑप्शन है, विंगलेस जीन इज एक्सप्रेस इन दोज सेल दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ आइदर इवन स्किप्ड एंड उसी तराजू, जबकि ये गलत है। यहाँ पर विंगलेस ना जीन आकर के यहाँ पर आता हमारे इनग्रिल्ड, जहां इनग्रिल्ड होता है वहां पर इवन स्किप्ड होता है एंड उसी तरह जो जीन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत दे रखा, वहां नाइदर यानी होता ही नहीं है। अब यहाँ होता है तो यहाँ जीन अलग दे दिया, विंगलेस दे दिया, जबकि यहाँ होता है इनग्रिल्ड। फिर है विंगलेस जीन इज सिक्रेटेड प्रोटीन फ्यूज्ड होता है, fused to surroundings, binds with the Fraser receptor and LRP receptor proteins and activates inbuilt gene by armadillo। तो ये पूरी एक सिग्नलिंग होती है, वो यहाँ पर वर्क करती है। तो इसमें क्या है, ये सिक्रेटेड प्रोटीन होता है एंड ये बाइंड किससे करता है, फ्रिजर्ड या फिर एलआरपी, यहाँ एक रिसेप्टर होता है, उससे हमारे विंगलेस जो है वो बाइंड करता है एंड एक्टिवेट करता है इनरेल जीन को। ठीक है, तो सी हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सी करेक्ट है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल ही करेक्ट। और सी क्योंकि हमारे से एक में ही है तो सारे कर चुके हैं, फिर भी हमें सारे क्लियर करना है। एजो प्रोटीन एक्टिवेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्रेड एंड ऑल्सो एक्टिवेट्स इट्स अवन ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसा नहीं होता, ये हैजो जो प्रोटीन होता है ये किसी और जीन के थ्रू क्या है एक्टिवेट किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर हैजो प्रोटीन डिफ्यूज फ्रॉम सेल्स एंड बाइंड्स टू पैच रिसेप्टर, ये देखो पैच रिसेप्टर से बाइंड करता है नेबरिंग सेल से एंड अनेबल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विंगलेस जीन। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक सिग्नलिंग है, चलो मैं बना ही देती हूँ, मुझे लगा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मैं उसमें बना देती हूँ। ये देखो एक बार ये चीज समझा देती हूँ। सेगमेंट पैरासेगमेंट, अब सेगमेंट का भी ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है, ये इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इसी तरह से सेगमेंट और पैरासेगमेंट इसका भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यहाँ अगर हम छोटा सा ये सेगमेंट पकड़े तो यहाँ क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, इस तरह से आता है। यहाँ ये वाला पकड़े तो एंटीरियर पोस्टीरियर आ रहा है, समझ रहे हो आप, इस तरह से होता है। यहाँ कौन कौन से जीन्स फंक्शन कर रहे हैं, वो इंग्रिल्ड विंगलेस, इंग्रिल्ड विंगलेस, इंग्रिल्ड विंगलेस। इंग्रिल्ड मैंने बताया एंटीरियर, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, पर मैं उसके लिए डायग्राम जो है मैं वो बनाई देती हूँ। सिग्नलिंग कंपार्टमेंट एंड ये है दूसरा, ये यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा। रिसेप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या है LRP6 या फिर है फ्रिजर्ड। यहाँ पर DSK एक्टिवेट होता है, DSK बीटा कैटेनिन को एक्टिवेट करता है। बीटा कैटेनिन जो है होमोलोगस होता है आर्मिडिल। जो डैश होता है ये यहाँ पर GSK3 जो है उसको इनिबिट करता है। जैसे GSK3 इनिबिट हो जाता है बीटा कैटेनिन जो है हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है। तो GSK3 एंड बीटा कैटेनिन ये क्या एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को क्या है ये इनिबिट करते हैं। ये इसको इनिबिट करता है, ये इसको इनिबिट करता है। जहां पर GSK3 एक्टिवेट होगा वहां बीटा कैटेनिन इनिबिट होगा, जहां बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा वहां GSK3 इनिबिट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बीटा कैटेनिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको एक्टिवेट करेगा सोनिक हेजो। ठीक है, ये प्रोटीन एक्टिवेट होकर के जाता है रिसेप्टर के पास। यहाँ पर इसका रिसेप्टर है पैच, यहाँ पर आकर के बाइंड करता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है यहाँ स्मूदर नाम का एक प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट होता है। से वो एक्टिवेट होगा यहाँ CI एक प्रोटीन होता है यूबिक्विटस, वो क्या करता है ये इनिबिट होता है। CI प्रोटीन जो होता है वो बनता है, उसके बाद ही होता है यहाँ पर ये जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाकर के जो विंगलेस जीन है वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से क्या है ये जो सिग्नलिंग है वो काम करती है। विंगलेस जो है वो ये इंग्रिल्ड वाली सेल है और ये विंगलेस वाली सेल है, यहाँ पर ये बनता है और जाता है इंग्रिल्ड वाली सेल पर। अपने रिसेप्टर के यहाँ होता है डैश प्रोटीन, फिर बीटा कैटेनिन, फिर सोनिक हेजोक जो बनता है हेजोक प्रोटीन, फिर उसके बाद यहाँ है पैच काम करता है, इसका रिसेप्टर होता है या स्पूडन बनता है। CI ये न्यूक्लियस में जाता है, विंगलेस प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है।
ये चीज मैंने आपको समझा दी। पैच होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो पैचेस का रिसेप्टर उससे बाइंड करते हैं। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। अब है डोर्सल म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला विल रिजल्ट इन। अब डोर्सल जो प्रोटीन है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया था, डोर्सल प्रोटीन नॉर्मल क्या है, ये प्रोटीन है, ये बनाता है वेंट्रल एक्सिस। लेकिन इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो वो वेंट्रल एक्सिस ना बना करके डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेंट्रलाइजेशन ऑफ डोर्सल साइड, डोर्सलाइजेशन ऑफ वेंट्रल साइड। तो यहाँ पर भी क्या है, डोर्सल साइड ही बनेगी वेंट्रल एक्सिस पर भी, क्योंकि इसके अंदर हमारे म्यूटेशन हो रहा है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। पर चलते हैं, यहाँ है segmentation genes in Drosophila are divided into 3 groups: gap, pair rule, and segment polarity based on their mutant phenotypes. Below are some of the major genes expressed in a sequential manner with respect to the groups affecting segmentation pattern. अब यहाँ क्या है, हमारे कुछ जीन्स दिए हुए हैं, वो हमें उसका जो पेयर है वो बताना है। मैंने आपको जीन्स की जो स्लाइड है ये देखो, मैंने पूरी बनाई हुई है, मे भी आपको लर्न हो गए होंगे। देखो, हमें गैप जीन निप्स, क्रूपल, जाइंट, टेलनेस एंड हंचबैक होता है, एंड पेयर रूल जीन्स है हेयरी, इवन स्किप्ड, रंट, फूसित राजू एंड पेयर्ड है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हेयरी, पेयर, टेलनेस एंड पैच ये नहीं आएगा, तो ए हमारे रॉन्ग हो जाएगा। हंचबैक, इवन स्किप, फूसित राजू एंड विंगलेस, तो ये हमारे बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है हमारे ऑड स्किप, जाइंट, पेयर एंड विंगलेस, तो ये नहीं होगा, जाइंट इसमें नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टेलनेस, हेरी, फुसितराजू एंड गुसबेरी, तो ये भी हमारे सही हो जाएंगे। जीन्स क्या आपको याद करना है, पूरा समझाने जैसा कुछ ही नहीं, इसमें फैक्ट्स है, मेमोरी वाली चीजें आपको लर्न करनी है। अगर आपको लर्न होगी तो ही आप ये चीज कर सकते हो। तो बी एंड डी ऑप्शन जो है हमारे वो राइट है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब एक्सिस एंड डॉर्सल वेंट्रल नर्व इट्स इज डिटरमाइंड बाय, तो ये किस चीज से डिटरमाइंड होती है। ये क्वेश्चन हमारा लिम्ब एक्सिस का आ गया, इसको छोड़ो। अब देखते हैं, इफ ए एम्ब्रियो अंडरगोस प्रोटीन क्लीवेज डिवीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हेन द साइज ऑफ द एम्ब्रियो कंपेयर टू चाइगोट। यहाँ पर क्या है, हमारी जो ड्रोसोफिला का जो एग होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, नो सेल डिवीजन। इसमें क्या, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो सेल हमारी वही रहती है, बस इसके अंदर जो अंदर का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो इस तरह से डिवाइड होता जाता है। तो यहाँ क्या, रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि सेल के अंदर सेल की साइज इंक्रीज थोड़ी हो रही है, जो न्यूक्लियस है वही आपस में डिवाइड हो रहा है इस तरह से। तो सेल जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट ही रहती है, क्योंकि इसके अंदर सेल का अगर डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती और साइज इंक्रीज होती है इस तरह से, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। अब है इनबिल्ड एक्सप्रेशन इन डोर्सल मेनागास्टर डिफाइंस, तो अभी मैंने आपको बताया था इनबिल्ड का एक्सप्रेशन कहाँ होता है, सेगमेंट में कहाँ होता है एंड पैरा सेगमेंट में कहाँ होता है, ये चीज अभी मैंने आपको बताया था। ये है इनग्रिल इस तरह से। तो यहाँ क्या है, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ईच रीजन का, वहां पर इसका एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि इस तरह से हमने ये बनाया था, मैं पूरा बनाऊं इस तरह से वो बनाया था पिछले एक क्वेश्चन में भी। तो ये इसका पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। तो यहाँ पर इनग्रिड हमारी क्या है, एक्सप्रेस होता है एंड यहाँ पर होता है। तो ये वाला अगर पोर्शन हम लेंगे तो यहाँ के जितने ये है इसका सेगमेंट एंड ये है इसका पैरा सेगमेंट, पहला सेगमेंट वाला पार्ट, ये है सेगमेंट वाला पार्ट। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो होता है सेगमेंट वाला, उसमें तो पोस्टीरियर साइड में, जबकि जो पैरा सेगमेंट होता है उसके एंटीरियर वाले पार्ट में क्या है, हमारे इनग्रिल्ड एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट। फिर है, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ लाइगैंड विथ योर रिसेप्टर। तो यहाँ मैंने आपको बताया हाइजोक जो है इसका रिसेप्टर क्या है, हमारी पैच, जस्ट मैंने वो सिग्नलिंग समझाई थी, उसी सिग्नलिंग से ये क्वेश्चन है। फिर है हमारी WNT जो था उसका था फ्रिजल, विंगलेस जो था, और FGF जो होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारा आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, टीके जिसको बोलता है। तो अब यहाँ फर्स्ट का C, सेकंड का A, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो A है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। ये क्वेश्चन और है वही उसी स्लाइड से है, इनबिल्ट कहाँ एक्सप्रेस होता है, WNT कहाँ होता है, ठीक है। तो following are statements regarding the development and maintenance of anterior and posterior compartments in each segment of Drosophila. तो यहाँ देखते हैं expression of wingless and ingling is activated by pair rule genes. ये हमारे
जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रू है ये, तो ए हमारे ट्रू है, तो ये कट जाएंगे तीनों और हम सही आंसर पर पहुंच गए। ठीक है, एक ऑप्शन अगर हमें पता था हम उसी से हमारे आंसर पर पहुंच गए। आगे बाकी के हम देखते हैं। Continuous expression of wingless and ingrid is maintained by interaction between the cell expressing ingrid and wingless protein। तो ये चीज भी हमारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो ए भी हमारे सही है। फिर है हेजोग इज एक्सप्रेस्ड इन विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल्स एंड फ्रॉम शॉर्ट रैंड ग्रेडियंट। तो यहाँ क्या है, हेजोग हमारे एक्सप्रेस्ड जो होता है वो विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल में ना होकर के ये होता है हमारे इंग्रिल्ड एक्सप्रेसिंग सेल में, क्या है ये एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ विंगलेस इन्होंने गलत दिया तो इसलिए कट जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, ये एक पैराक्राइन फैक्टर की तरह जो शॉर्ट डिस्टेंस पर क्या है हमारे फंक्शन करता है, मॉर्फोजन भी बोल सकते हैं। इंग्रिल इज सिक्रेटरी फैक्टर, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो ये भी इस तरह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे ए और बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।